जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एट्थ पे कमीशन को लेकर लगातार खबरें चर्चा में छाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चा छा रही है तो दूसरी तरफ सैलरी, पेंशन और यहाँ पर बेहद ही बड़ी बड़ी अपडेट्स निकलते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ एरियर को लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार क्या करने वाली है, सैलरी और डीए और पेंशन में कितना इजाफा यहाँ पर सरकार करने वाली है, उस पर दो बड़ी खबरें यहाँ पर सरकार की तरफ से निकल कर आई हैं। दोनों बड़ी खबरों पर मुख्य चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा अगर आप एक सच्चे देशभक्त है तो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जानते हैं वो सारी बड़ी खबरें जो कि आपके लिए बेहद ही ज्यादा जान लेना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या एक पेंशन है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बेहद ही ज्यादा काम की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एट्थ पे कमीशन न्यूज, सैलरी, डी और पेंशन में होगा बम्पर इजाफा, जानेंगे कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए 2026 शानदार रहेगा या नहीं रहेगा? क्या आठवें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से ही नया वेतन लागू हो सकता है? सरकार भी काफी ज्यादा हलचल में दिखाई दे रही है, जिसके चलते वेतन और पेंशन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। साथ ही साथ महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की संभावना है, जो कि 60% तक पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा क्या? न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 रुपए तक बढ़ सकती है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता डीए यानी 60% तक पहुंचने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, साल 2026 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आठवें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से नए वेतन लागू होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार भी पूरी तरह से हलचल में छाई हुई है। ऐसे में साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी होना तय हो गया है। साथ ही साथ आठवां आयोग वेतन के तहत जनवरी 2026 से नए वेतन लागू होने की भी उम्मीद यहाँ पर पूरी पूरी है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट आने में कार्यान्वयन समय लग सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार कर्मचारियों को बकाया राशि यानी एरियर के तौर पर एक मुफ्त राशि मिल सकती है, यानी एक अच्छी खासी मोटी रकम यहाँ पर एरियर के तौर पर सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को मिलते हुए नजर आएगी। मैंने पहली वीडियो में अपने में कुछ में पढ़ा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा जो पिछले वाला एरियर है वो ही नहीं आया, वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इस बार का जो एरियर है वो काफी अच्छा आप सभी को मिलने वाला है। साथ ही साथ महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना। दरअसल नवंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI में 0.5 पॉइंट की तेजी देखी गई, जिसमें यह अब 148.2 पर पहुंच गया। पिछले 5 महीनों में इस इंडेक्स में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। नवंबर के आंकड़ों के अनुसार अब महंगाई भत्ता 59.93 तक पहुंच गया है। यानी आपको तो पता ही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसी के चलते ये इंडेक्स भी लगातार वृद्धि दिखाता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी भी दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर दिसंबर के आंकड़ों में अच्छी खासी महंगाई इस वृद्धि के इंडेक्स के अंदर देखी गई तो यहाँ पर एक अच्छा खासा डीए आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए अब 60% के आंकड़े छू सकता है, जो कि पिछले साल के 58% से ज्यादा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए इतनी वेतन की उम्मीद करना बेहद ही जल्दबाजी साबित हो सकता है। साथ ही साथ कैसे तय होता है डीए और डीआर में बढ़ोतरी? आपको बता दें कि सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़े को देखती है और उसी के आधार पर कर्मचारी का डीए और पेंशनर का डीआर तय किया जाता है। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो जुलाई से नवंबर तक के हैं, यानी अभी दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, जिस पर आधार होगा कि आपका डीए कितना बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट्स हैं, आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने नवंबर 2025 में मंजूरी तो दे दी और इसके आयोग की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को दी गई है। हालांकि इसकी सिफारिशें आने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चला है। तो ऐसे में ये जो आठवां वेतन आयोग है
ये खुशी की बात भी है कि इससे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी अगर नियमों को लागू करने में देरी भी होती है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी से जोड़कर पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी वो एरियर आपको 1 जनवरी 2026 से ही यहाँ पर सरकार देने वाली है। ये बात भी साफ हो गई है। साथ ही साथ कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, अगर बात करें 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़ने वाली सैलरी और पेंशन की, तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो आपकी सैलरी होगी उसमें बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दिसंबर के आंकड़े आने से आपके डीए और एचआरए में भी काफी इजाफा होगा, जिससे आपकी सैलरी में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है तो वो बढ़कर हो जाएगी 26,000 रुपए, और न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 20,500 रुपए तक पहुंचने के अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यही नहीं, 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी की संभावना है। यानी कर्मचारी को इन हेड सैलरी में भी काफी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कर्मचारी हैं इनकी जो एचआर है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इन सभी पर भी इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वहीं पर फिटमेंट फैक्टर और एरियर का फायदा क्या होगा? कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। अगर आयोग इस मांग की मान लेती है तो सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके 2.28 से 3.0 के बीच में रहने की उम्मीद है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया सिस्टम लागू माना जाएगा। जो कि कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं या जो अभी सर्विस में हैं, उन सभी को नए पे स्केल का फायदा मिलेगा, और देरी होने पर सरकार मोटा एरियर भी यहाँ पर आप सभी को देते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए पाने वाले को 26,000 रुपए तक दिए जाएंगे। वहीं पर 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने साफ किया है कि पेंशन रिवीजन इस बार खास प्राथमिकता का ध्यान रखा गया है। ऐसे में उनकी न्यूनतम पेंशन में बढ़कर 20,500 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार सभी के लिए समान रूप रखने वाली है, और यहाँ पर सभी चीजों के अंदर बेहद ही बम्पर इजाफा इस बार देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार के आयास लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो 8वां वेतन आयोग आएगा वो आपके लिए खुशियां भरा हो सकता है। लेकिन अभी इसकी डेट फाइनल नहीं की गई है कि 8वां वेतन आयोग लागू कब से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ हो गई है कि एरियर आपको 1 जनवरी 2026 से ही यहाँ पर दिया जाएगा। दिसंबर के आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सभी की नजरें दिसंबर 2025 के इंडेक्स पर हैं। ये अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अब तस्वीरें बदलने वाली नहीं है, क्योंकि गणित बहुत आसान है। अगर दिसंबर में इंडेक्स स्थिर भी रहता है तो भी औसतन डीए 60.34% होगा, और इंडेक्स में थोड़ी भी गिरावट होती है तो यह 60% के स्तर पर बना रहेगा। सरकार की नीति रही है कि महंगाई भत्ते की घोषणा पॉइंट्स में नहीं बल्कि पूरे अंकों में की जाएगी। इसलिए 60% और 60.99% के बीच का कोई भी आंकड़ा आखिरकार 60% तक ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि मौजूदा 58% से 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर आपके डीए में देखने को मिल सकती है। घोषणा कब होगी? हालांकि ये बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं के कारण आधिकारिक घोषणा और नोटिफिकेशन आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आता है। यानी अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा मार्च और अप्रैल तक का, जब ही ये घोषणाएं पूरी हो पाएंगी। खास करके कर्मचारियों को जनवरी से घोषणा होने तक अंतेरियर के रूप में दिया जाएगा। बढ़ोतरी खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का नया चक्र 1 जनवरी
2026 से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में 8वां वेतन आयोग आपके लिए खुशियां भरा हो सकता है। तो अब आपको पता चल चुका है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे एरियर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, वो मार्च या अप्रैल के अंदर किए जाएंगे। तो आपको मार्च या अप्रैल तक का वेट करना होगा। उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपका एरियर कितना और कब तक आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आप सभी के लिए जान लेना था बेहद ही ज्यादा जरूरी, खास करके उन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जो लगातार ऐसी ऐसी वीडियो खोज रहे हैं यूट्यूब पर, जिनसे उनको थोड़ी सराहना मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मोस्टफुली उन सभी के लिए ही थी, खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। खास करके वो केंद्रीय कर्मचारी, वो पेंशनर्स जो कि अपने बहुत सारे साल यहाँ पर सरकार देश की सेवा में लगा चुके हैं और अब उनको मात्र इसी चीज का इंतजार है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।